हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाले हैं, क्या बोलूँ, आप लोगों को पता है ही कि कराने के वाले हैं। तो ओzymandias ऑफ इजिप्ट क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का ही है, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के लिए। ठीक है, और लिखा किसने है? पर्सी भिस्सी शैली ने, मतलब पी शैली। तो चलो इसको हम कब पब्लिश हुआ है वो भी देखेंगे, पोइट के बारे में भी पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, इसका राइमिंग स्कीम क्या है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, कैसा कैसा नोट्स आपको चाहिए और ग्रामर में क्या क्या चाहिए, इंग्लिश का भी बोल सकते हैं आप। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्त के साथ और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन दबाने से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तुरंत वो वीडियो आप तक पहुँचेगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए ये जो पोएम है ये पब्लिश हुआ था 1818 में, लिखा है ना 1818। ठीक है, देखिए 1818 में 11 जनवरी में पब्लिश हुआ था। और यहाँ पर अबाउट द पोइट में देखिए पी शैली, उनका जन्म हुआ था 1792 में और मौत हो गया था 1822। मतलब ज़्यादा उम्र वो नहीं जिए थे, वो लगभग 29 ईयर्स तक जिए थे। ठीक है, 29। और यहाँ पर क्या है, वो इंग्लिश रोमांटिक राइटर थे। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिक राइटर हु रूट बोथ प्रोस एंड वर्स। वो प्रोस भी लिखते थे, वर्स भी लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उनका जो ग्रेट प्रोस ऐसे है वो नाम है ए डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, ग्रेट प्रोस ऐसे ए डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था 1821 में, मौत के एक साल पहले। उसके बाद देख सकते हैं कि वो 19th सेंचुरी का पोइट थे। ठीक है, 19th सेंचुरी का पोइट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से सेंचुरी का था। उसके बाद ओzymandias लिखा है कब? 1818 में। ओके, ओड टू द वेस्ट वाइंड ये लिखा है 1819 में। टू द स्काईलार्क ये लिखा है 1820 में। उसके बाद फिलोसॉफिकल पोएम है जैसे कि क्वीन मैब लिखा है, ये लिखा था 1813 में। उसके बाद द मास्क ऑफ एनार्की ये लिखा था 1819 में। कुछ याद रखना है आपको, ठीक है, ये सारे बातें याद रखना है। और उनका मौत हो गया था, कैसे मौत हुआ था देखिए, शेली डाइड इन ए बोटिंग एक्सीडेंट। बोटिंग एक्सीडेंट में मौत हो गया था कब? 8 जुलाई 1822 में एट द एज ऑफ 29। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका राइमिंग स्कीम याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो ऐसा ही होगा कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है। तो याद रखिएगा ये जो होता है ना, ये 2 पार्ट में भगाया जाता है, 8 और 6। ठीक है, 8 और 6। पहला जो 8 होगा ये देखिए ABAB ACDC, क्या है? ABAB ACDC, ये पहला 8 है। उसके बाद वाला से EDEFF EDEFF, ये टोटल 14 है। ठीक है, इसको सोनेट भी कहा जाता है। जब 14 लाइन का कोई पोएम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सोनेट बोलते हैं, सोनेट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए अभी ओzymandias ऑफ इजिप्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मैं एक ट्रेवलर से मिला था, और वो ट्रेवलर कहाँ से था? वो ट्रेवलर एक एंटिक लैंड से था। एंटिक लैंड मतलब एक पुराना लैंड, पुराना देश से, पुराना जगह से था। और एंटिक लैंड बोले तो इजिप्ट के बारे में ही बोल रहा है। एंटिक लैंड मतलब इजिप्ट। ठीक है, आई मेट ए ट्रेवलर, मैं एक ट्रेवलर से, मैं एक यात्री से मिला, और वो यात्री कहाँ से थे? वो यात्री इजिप्ट से थे, एंटिक लैंड से थे। ठीक है, हु सेड, और वो यात्री ने मुझे कहा, क्या कहा था मुझे? टू भास्ट, 2 बड़े बड़े, ट्रंकलेस, ट्रंकलेस मतलब बॉडीलेस। ठीक है, जिसका शरीर नहीं हो, 2 बड़ा बड़ा जिसका शरीर नहीं है, सिर्फ लेग खड़ा है, लेग ऑफ स्टोन। 2 बड़े बड़े जिसका बॉडी नहीं है, सिर्फ 2 पैर खड़ा है, ऐसे बॉडी है। ठीक है, सिर्फ पैर खड़ा है एक स्टोन के ऊपर, जिसका जो ऊपर वाला बॉडी है वो नहीं है, और वो स्टोन से बना है। ठीक है, ये बता रहा है। उसके बाद देखिए स्टैंड इन द डिज़र्ट, और ऐसा जो बॉडी मैंने ड्रॉ करके अभी भी दिखाया, और ये कहाँ पर है? ये डिज़र्ट पे है, एक डिज़र्ट पे खड़ा है, जिसका सिर्फ 2 पैर खड़ा है, 2 पैर ऐसा करके खड़ा है, लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। नियर देम, और यही बॉडी के सामने, ये जो पोर्शन है बॉडी,
इसके सामने नीचे, ठीक है, ऑन द सैंड, मिट्टी में, बाली में, जो रेत है, रेत पे हाफ संक मतलब आधा डूबा हुआ, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो आधा डूबा है, आधा रेत के अंदर है और आधा ऊपर है, ठीक है। हाफ संक ए शटर्ड वाइजैक, शटर्ड का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा फूटा, ठीक है, और वाइजेस का मतलब है फेस, कि ये जो बॉडी है, बॉडी का जो फेस है, हेड है, वो टूट के टूटा फूटा होकर नीचे गिरा पड़ा है यहाँ पर, और उसका जो हेड है वो आधा रेत के नीचे दबा हुआ है और आधा ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हुस फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये बॉडी का, ठीक है, चेहरा का जो ये सर है, ठीक है, सर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है। एंड रिंकल लिप, रिंकल लिप मतलब जो क्रिस क्रॉस जो दाग होता है ना, जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं, उम्र बढ़ जाता है, तो उनके चेहरे पे जो दाग दाग हो जाता है ना, रिंकल, क्रिस क्रॉस दाग, उसका हम रिंकल बोलते हैं, ठीक है। जो गिर पड़ा था, जो हेड, सर गिर पड़ा था, उनके चेहरे पर एक फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके चेहरे पर एक दाग दाग दिखाई दे रहा था लिप पे, ठीक है। स्नेयर का मतलब हंसी, स्माइल, स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, और जो फेशियल एक्सप्रेशन था, जो हेड था, सर था, जो अपने फेस से जो स्माइल कर रहा था स्टैचू, वो कुछ कह रहा था, ठीक है, कुछ कमांड कर रहा था, कुछ बोल रहा था, ऐसा प्रतीत होता था, ठीक है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर तो पता है आपको, स्कल्प्टर का मतलब मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है, आइडल को बनाता है। द टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड विच येट सर्वाइव, ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ कौन जिंदा है अभी, जो स्कल्प्टर का जो पैशन है, स्कल्प्टर का जो नॉलेज है वो बचा है, और बाकी जो बॉडी है, जोजिमिंडियस का जो बॉडी है वो टूट फूट के गिर पड़ा है, लेकिन इसको जिन्होंने बनाया है बस वो जिंदा है, उनका जो कला है, कला जिंदा है, ठीक है। जो मूर्तिकार है वो तो मर चुका है, ओजिमिंडियस भी मर चुका है, लेकिन जो मूर्तिकार का नॉलेज है, जो कला है, उन्होंने जो आर्ट बनाया, बॉडी को बनाया, फेशियल एक्सप्रेशन को जो बनाया ना, काट काट के इतना शानदार डिज़ाइन बनाया, वो जिंदा है अभी भी, ठीक है, इसको बोला है। स्टैम्प, स्टैम्प मतलब मार्क, अभी भी वो मार्क दिखाई दे रहा है ना। स्टैम्प ऑन दिस लाइफलेस थिंग, लाइफलेस थिंग मतलब वो जो बॉडी है, उस बॉडी में वो जो स्टैचू है, वो स्टैचू क्या है, अभी लाइफलेस है, ठीक है, लेकिन वो लाइफलेस चीज़ में ऐसा मार्क, ऐसा साइन दिखाई दे रहा है कि जो स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है, वो अभी भी ज़िंदा है, किसमें, इस मूर्ति में, ठीक है, उनका जो आर्ट है, कला है, वो अभी भी ज़िंदा है, ये बताया गया है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ से देखिए, द हैंड दैट मोक्ड दैम, मोक्ड मतलब जो सिम रियल, ठीक है, मोक्ड दैम मतलब जो इंसल्ट करना, ठीक है, ऐसा। द हैंड दैट मोक्ड दैम एंड द हार्ट दैट फेड एंड ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स ए पेयर। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो स्कल्प्टर को जो हाथ है, जो स्टैचू है, वो तो ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन क्या बोल रहा है, ये जो स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है, ये इंसल्ट कर रहा है किसका, स्टैचू का, कि तू तो बर्बाद हो गया, तेरा तो पूरा स्टैचू ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा जो काम है, मैंने जो काम किया है, मैंने तो तुझे बनाया था, जो मूर्ति को बनाया था, वो अभी भी ज़िंदा है, ऐसे करके मोक्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है किसका, ओजिमिंडियस का। यहाँ पर देखिए, उसके बाद एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या है, जो मूर्ति है ना, ऐसा, ठीक है, जो मूर्ति है ऐसा खड़ा है ना इंसान, और यहाँ पर जो एक स्टोन का जो खड़ा रहते हैं ना, हम पदस्तंभ बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पेडेस्टल बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर ऐसे 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 क्या लिखा है वही हम पढ़ेंगे। ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स अपीयर, तो ये लिखा है, देखिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। माई नेम इज़ ओजिमिंडियस, मेरा नाम ओजिमिंडियस है। किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हो। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो, ये माइटी, कितना पावरफुल काम मैंने किया है, मतलब ओजिमिंडियस का थॉट है ये, लेकिन लिखा किसने है, लिखा है जो हम बोलते हैं ना, ये स्कल्प्टर, स्कल्प्टर ने लिखा है जब इन्होंने बनाया था, लेकिन किसका थॉट है ये, किसका विचार है, ओजिमिंडियस का विचार है कि मेरा नाम ओजिमिंडियस है,
मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो कितना पावरफुल काम मैंने किया है। डेस्पायर, डेस्पायर का मतलब कंप्लीट लॉस, मैंने जितना भी काम किया हो लेकिन वो क्या है, अभी बेकार है, क्योंकि इन्होंने जो किंगडम बनाया था वो बर्बाद हो चुका है। ठीक है, इन्होंने जो साम्राज्य बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, तो कंप्लीट लॉस बताया गया है। कितना, उनका नाम ओzymandias था, ठीक है, वो राजाओं का राजा था, ठीक है, उनके कामों को देखने के लिए बोला था, कितना पावरफुल काम था, लेकिन ये अभी क्या है, अभी बेकार है, डिस्पेयर। नथिंग बिसाइड रिमेन, कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उनका जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। राउंड द डिके, डिके मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है, पूरा समय के साथ साथ ख़त्म हो चुका है एवरीथिंग। ऑफ दैट कोलोजल रे, कोलोजल मतलब ह्यूज, लार्ज, बहुत बड़ा, और रैक का मतलब डेस्ट्रॉय, बहुत ही डेस्ट्रॉय हुआ है। उनका जो साम्राज्य है एकदम बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है, ख़त्म हो चुका है। बाउंडलेस एंड बेयर द लॉन एंड लेवल सेंस स्ट्रेस फार अवे, अब जितना दूर दूर तक देखोगे ना, सिर्फ क्या दिखाई देगा, रेत ही रेत दिखाई देगा, और लॉनलीनेस दिखाई देगा, एकदम खालीपन लगेगा आपको। अभी अगर आप जाओगे वहाँ पर एकदम खाली सा लगेगा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर अभी। ये बातें कौन कर रहा था, ये बातें जो ट्रेवलर था, यात्री था, वो बता रहा था पीबी शेली को, पीबी शेली को बता रहा था। अगर आप वहाँ पर अब जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, हर एक चीज़ ख़त्म हो चुका है। बस आपको क्या मिलेगा, इतना बड़ा रेत में, डिज़र्ट में, बस आपको एक स्टैचू मिलेगा, जिसका स्टैचू का जो बॉडी पार्ट है वो टूट फूट के नीचे गिरा पड़ा है, सिर्फ उसका दो जो पाँव है, दो लेग है, वही खड़ा मिलेगा। और वहाँ पर जो पेडेस्टल है, पदस्तंभ है, वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको कि मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का राजा हूँ, मेरे काम को देखो कितना पावरफुल काम मैंने किया है। वो एरोगेंट था, जो ओzymandias किंग था वो एरोगेंट था, वो बोल रहा है देखो मेरे काम को देखो, कितना मेहनती से मैंने काम किया है, कितना बड़ा बड़ा काम किया है मैंने, लेकिन अभी वो चीज़ ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा। यही पोएम है भाई, एकदम आसान सा पोएम है आपका हारमोनी बुक का। अभी 2023 चल रहा है, 2024 में आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छे नंबर से पास होइएगा। मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे तैसे 90 प्लस लाना है आपको, ठीक है, 90 प्लस लाना ही लाना है, और मुझे कमेंट करके बताएंगे सर मेरा 90 प्लस आया है। आपका चैनल इस्तेमाल करके मेरा 90 प्लस आया तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, राहत मिलेगा, राहत का सांस लूँगा मैं जब ये सुनूंगा कि मेरा स्टूडेंट्स BS ट्यूशन क्लासेस को फॉलो करके करके 90 प्लस जैसा नंबर लेकर आया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बस जितना हो सके शेयर करना, मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।